अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पिछले लेक्चर में हमने कोलम्स लॉ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स के बारे में पढ़ा कि चार्जेस के दरमियान में जब भी चार्ज एक दूसरे के करीब होंगे तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स जो है वो अमल करेगी। तो ये फोर्सेस जो हैं यानी जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बाय नेचर जो है वो मौजूद होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर कब चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसका आइडिया जो है वो माइकल फैराडे ने दिया कि जब एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज की फील्ड को इंटरेक्ट करता है तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या हुई, ये फील्ड क्या होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब आप बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉल जो है वो नीचे ज़मीन की तरफ आती है, क्योंकि बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड जो की वजह से ग्रेविटी की फ़ोर्स अमल कर रही होती है। ठीक है, जहाँ पे ग्रेविटी की फील्ड नहीं होगी वहाँ पे ग्रेविटेशन की फ़ोर्स भी अमल नहीं करेगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से एक चार्ज के इर्द गिर्द एक नज़र ना आने वाला एरिया यानी आप उसको कह लें कि होता है, जिसकी वजह से हम उस एरिया को जो है वो उस चार्ज की फील्ड का नाम देते हैं। ठीक है, और उस जब भी कोई और चार्ज उस फील्ड के करीब आता है या उसको इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो इसमें यानी इलेक्ट्रिकली जो चार्ज पार्टिकल मौजूद होते हैं उनके इर्द गिर्द एक रीजन होती है, एक एरिया होता है जहाँ तक उस चार्ज का असर जो है वो पाया जाता है। जैसे ही कोई दूसरा चार्ज उस रीजन में उस फील्ड में इंटरेक्ट करता है तो पहला चार्ज जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया गया है, ये जो डॉट है ये एक्चुअली उसके इर्द गिर्द उसकी रीजन है वो जहाँ तक उसका असर महसूस किया जा सकता है। इट मीन्स ये इसकी फील्ड है और चार्ज के करीब ज़्यादा डॉट्स हैं और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे डॉट्स कम होते जाएंगे। इट मीन्स कि जो उसकी फील्ड है वो चार्ज के करीब ज़्यादा है और दूर जो है वो कम है। हम एक टेस्ट चार्ज जो है वो इसके करीब लेके आने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही ये टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड में आएगा तो ये चार्ज जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव के हैं इसलिए रिपल्शन की फ़ोर्स लगाएगा और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ होगी। और ये वाला जो एरिया जो है जैसे ही उस एरिया में एंटर होगा तब फोर्स लगाएगा, अदरवाइज़ फोर्स नहीं लगाएगा जब उसकी फील्ड से बाहर होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं फील्ड ऑफ फोर्स। यानी जब भी कहीं पे फोर्स लग रही होती है कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे पे, एक मैस बॉडी दूसरे मैस पे, तो एक्चुअली वो उसकी फील्ड को इंटरेक्ट कर रहा होता है, तब वो फोर्स लगती है। तो इस फोर्स को हम फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं और जो है इसको फार्मूला है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी इसकी फील्ड में आने के बाद ये टेस्ट चार्ज जब फोर्स महसूस करता है तो हम उस फील्ड को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, और इसकी यूनिट फिर क्या होगी, न्यूटन पर कोलम। और हम इसको यानी फार्मूले में कैसे लिख सकते हैं, जैसे फोर्स का फार्मूला हमारे पास है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। आर ये जो पोजीशन वेक्टर है ये इसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा, क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसकी वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी यहाँ पे इस तरफ जो है वो इसकी डायरेक्शन होगी, इस चार्ज की जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, उसके बाद जो डॉट की डेंसिटी है, जो चार्ज के इर्द गिर्द ये डॉट की डेंसिटी है, ये किस चीज़ के बारे में बता रही है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चार्ज के करीब ज़्यादा होगी और चार्ज से जैसे दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली वो जो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की वो उसको विजुलाइज़ करने का एक आप मेथड कह लें कि हम उसको विजुलाइज़ करते हैं लाइंस के ज़रिए। ठीक है, और वो लाइंस जो हैं वो फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं एट अ सर्टेन पॉइंट, उसकी डायरेक्शन के बारे में बताती हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती लाइंस, ये हम जो है वो उसको एनालाइज़ करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, ताकि हमें समझ आ सके उसकी डायरेक्शन के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल सके, तो हम जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है उसको मालूम करने के लिए
उस एरिया पे जितनी लाइंस फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो पास करेंगी तो वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ कैसे करते हैं, यानी हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अब हमें पता है कि इसके इर्द गिर्द जो है वो इसकी फील्ड है, तो जैसे ही हम एक और चार्ज इसके करीब ऐसे लेके आते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स जो है वो अमल करती है। क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ होगी और हम जो है वो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम इस चार्ज को यहाँ पे रखेंगे, अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस चार्ज को यहाँ पे रखेंगे, अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस चार्ज को यहाँ पे रखेंगे एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। और इस तरह से हमें कुछ लाइंस का मैप जो है वो इस चार्ज के इर्द गिर्द नज़र आएगा। वो मैप जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज़ करना, उसको ड्रा करना, एक मैप जो है वो बना लेना, जिससे हमें मज़ीद उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी डायरेक्शन को और इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, तो चलें अब हम इनका देख लेते हैं कि कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और अगर आप एक टेस्ट चार्ज उसके करीब लेके आते हैं तो लाइंस का मैप कुछ इस तरह का होगा। अगर हमारे पास सोर्स चार्ज नेगेटिव है और आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसके करीब लेके आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैप कुछ इस तरह का होगा। पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे आउटवर्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो आउटवर्ड एरो आएगा, ये नेगेटिव जो है वो इनवर्ड लगाएगा तो एरो जो है वो इनवर्ड आएगा। ठीक है, तो ये एक आइसोलेट पॉजिटिव और आइसोलेट नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द पाई जाने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसका स्केच है। ठीक है, अब देखें चार्ज के करीब जो है वो लाइनें ज़रा करीब हैं तो यहाँ पे लाइन स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, दूर दूर जो है वो कम है तो इनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। और दूसरा ये आपको डायरेक्शन के बारे में भी बता रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो दो जो है वो चार्जेस के बारे में कैसे हम फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है वो हमारे पास सेम चार्जेस हैं और ये जो है वो अनलाइक चार्जेस हैं, ये लाइक चार्जेस हैं और ये अनलाइक चार्जेस हैं। ठीक है, यानी दो चार्ज एक दूसरे के करीब पड़े हुए एक दूसरे की फील्ड में, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमेशा पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव से अंदर की तरफ हम इस तरह का मैप ड्रॉ करेंगे और एक लाइन यहाँ से इनके सेंटर को जोड़ेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताएगी, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से बाहर की तरफ है और नेगेटिव से अंदर की तरफ है। बिल्कुल इसी तरह से हम मैप ड्रॉ कर सकते हैं दो एक जैसे चार्जेस के लिए, जिसमें ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। याद रखें दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो मैप होगा, जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, इससे भी बाहर की तरफ और इससे भी बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो रिपेल वाली बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे, और कोई यहाँ पे ऐसी लाइन नहीं होगी जो इन दोनों को जोड़े, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन की वजह से ये वाली भी लाइन इधर को चली जाएगी, ये वाली भी इसी तरह से यहाँ पे होगा। और इन दोनों चार्ज के दरमियान एक रीजन ऐसी होगी जो फील्ड फ्री रीजन होगी या फील्ड फ्री जोन होगा। यहाँ पे कोई फोर्स जो है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो कोई फोर्स नहीं होगी, क्योंकि इनके ऊपर फोर्स लगती तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो यहाँ पे कोई फोर्स जो है वो भी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है हमारा कि अगर चार्ज की डेंसिटी जो है, यानी चार्ज आप बढ़ा देते हैं, ये एक क्यू का चार्ज है, ये 2 क्यू का है, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, तो जो लाइन की डेंसिटी है वो देखें इस पे कम है, इस पे उससे ज़्यादा है और इस पे उससे ज़्यादा है। ठीक है, यानी उसके इर्द गिर्द जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी, जो लाइन की डेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। आप चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो साथ साथ जो लाइन का जो आप डेंसिटी है वो भी ज़्यादा जो है वो हो जाएगी। ठीक है, और अब हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये हमेशा एक यानी कर्व की फॉर्म में, यानी पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, और नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती हैं। यानी जब आप दोनों को ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस किस्म का बनाती है, इसको आप कर्व का जो है वो नाम दे सकते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं और टर्मिनेट हो रही हैं नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, ये इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड है कि अगर आप जो है वो कोई भी बॉडी लेते हैं जो चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी चार्ज बॉडी के अंदर से जो है वो नहीं गुजरती। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके रिवर्स जो है वो अमल करती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर से जो है वो नहीं गुजरती। ठीक है, थर्ड है कि अगर कहीं पे
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यानी इस तरह से आ रही है, तो आपको टेंजेंट टू दैट पॉइंट यानी इस पॉइंट पे आप टेंजेंट लेंगे तो ये टेंजेंट जो है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके बारे में बताएगा। जहाँ पे कर्व्स होती हैं वहाँ पे आप टेंजेंट टू दैट पॉइंट जो है वो ले सकते हैं, जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। फोर्थ पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती कि इनकी एक डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब एक ही डायरेक्शन होगी तो ये पैरेलल चलेंगी लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी ये नहीं हो सकता कोई इधर को जा रही है कोई इधर को जा रही है, ये ऐसा जो है वो इम्पॉसिबल है क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक है। जब डायरेक्शन एक होगी तो कभी भी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकेंगी, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो जब आप किसी सरफेस से ड्रॉ करते हैं तो हमेशा उस सरफेस की नॉर्मल की तरफ जो है वो इनकी डायरेक्शन होती है, हमेशा उस सरफेस की नॉर्मल की तरफ डायरेक्शन होती है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। इस तरह से किसी भी कंडक्टर में इनसाइड कंडक्टर 0 और बाहर से नॉर्मल की तरफ, यानी कंडक्टर के पैरेलल नहीं बल्कि नॉर्मल की तरफ ड्रॉ की जाती है, बिल्कुल जैसे हमने अभी आइसोलेट पॉजिटिव और नेगेटिव की भी हमने ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है द फील्ड लाइंस अराउंड अ सिस्टम ऑफ द टू पॉजिटिव चार्जेस रिप्रेजेंटेशन, यानी ये नेगेटिव और पॉजिटिव की रिप्रेजेंटेशन होगी, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट इनकी प्रॉपर्टी है कि आपने ये देखें ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हुई हैं और ये थोड़ी सी यहाँ पे लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के करीब करीब हैं, यहाँ पे लाइंस जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ये इनमें एक एक्स पॉइंट है और एक वाई पॉइंट है, जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्स पॉइंट पे है वही वाई पे है क्योंकि इक्वली स्पेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब इक्वली स्पेस होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी हर जगह पे इस केस में, लेकिन इसमें इक्वली स्पेस्ड नहीं है बल्कि कुछ जगह पे एक दूसरे के क्लोज है और कुछ जगह पे एक दूसरे के करीब नहीं है, यानी दूर है। जहाँ पे एक दूसरे के करीब है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी और यहाँ पे दूर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो कम होगी। तो एक्स वाले पॉइंट पे ज़्यादा होगी और वाई वाले पॉइंट पे कम होगी। ये यूनिफॉर्म फील्ड को शो कर रहा है और ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से कोई चीज़ ना समझ आई तो आप क्वेश्चन जो हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं।